Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are well. I welcome once again to your own YouTube channel JK Students. So guys यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सुकाश कश्मीर का जो बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 ईयर डिप्लोमा कराया जाता है। उसके लिए जो एंट्रेंस होता है हर साल, उसके लिए एक हम वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट MCQs टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में है उन टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट MCQs बनेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक से हम 500 MCQ स्टार्ट करने जा रहे हैं और पर वीडियो हम 20 MCQs यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप बोर ना हो। और पर डे यहाँ पे आपके लिए वीडियो आएगी जो भी 2024 के लिए BST के लिए बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सुकास 1 ईयर डिप्लोमा कराता है उसके लिए यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहता है वो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको सभी नोटिफिकेशंस और सभी वीडियोस के लिंक टाइमली मिल जाया करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे हर एक टॉपिक से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और यहाँ पे हम MCQ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, अगर आपको थ्योरेटिकल भी यहाँ पे जो है इनकम्प्लीट है, यहाँ आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं थ्योरी भी पढ़ाऊँगा, उसके बाद MCQs भी कराऊँगा पर टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे चलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट MCQs रहेंगे और ये इन टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन लास्ट ईयर में, और आगे पूछे भी जाएंगे इन टॉपिक्स से, ठीक है। हिस्ट्री, सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया से देखेंगे जो बेसिक क्वेश्चंस है, MCQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस पे हम 500 MCQ सीरीज में स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम कल्चर और बाकी जितने भी टॉपिक्स होंगे इस पे उन पे MCQs आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएंगे जब तक हम इसका सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। और फिर से बता देता हूँ, अगर आपको इसकी थ्योरी भी पढ़नी है फिर मैं थ्योरी भी स्टार्ट कर देता हूँ टॉपिक वाइज जो भी आपके सिलेबस में है। तो चलते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी इज इंदिरा गांधी। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन मैंने पूछा है। तो इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, आप सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister of India. Next question number 2 is in which year did India gain independence? तो क्वेश्चन पूछा गया है हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ, इंडिया ने इंडिपेंडेंस कब पाई फ्रॉम ब्रिटिश। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950 एंड ऑप्शन डी इज 1962। तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 1947। 1947 में यहाँ पे इंडिया यहाँ पे आज़ाद हुआ था। मोर प्रिसाइजली 15 अगस्त 1957, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन विच सिटी? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने जलियांवाला बाग के रिलेटेड कुछ पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप बता रहे हैं जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था वो किस सिटी में हुआ। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए अमृतसर, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी कोलकाता। इसका जो राइट आंसर है दैट इज अमृतसर में जो है एट द टाइम ऑफ बैसाखी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, फ्रीडम मूवमेंट भी चल रहा था। ब्रिटिशर जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था फायरिंग करने के ब्रिटिश सोल्जर्स को और उसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी। तो उसी को जलियांवाला बाग मैसेकर से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज हु वाज नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया? तो यहाँ पे फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है इंडिया में? ऑप्शंस दिए गए हैं, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन बी, दैट्स महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the first war of Indian independence also known as the Sepoy Mutiny occurred in which year? जो सबसे पहली जंग लड़ी गई यहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया में, जिसे हम सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, वो किस साल में यहाँ पे हुई? ऑप्शंस दिए गए हैं 1757, 1857, 1957 और 1947।
तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1857, जिसे हम यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसे ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच इवेंट लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो कौन सा इवेंट हुआ था जिसकी वजह से इंडिया डिवाइड हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान में 1947 में। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए इज क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑप्शन सी इज इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड ऑप्शन डी इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ, इंडिया डिवाइड हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान में 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज हु वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वुमेन फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी, पहली भी थी वही थी और आखिरी भी वही थी। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित और सुषमा स्वराज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इंदिरा गांधी was the first and last but not least Prime Minister of India. Question number 8 is the Indian Constitution was adopted on which date। तो इंडिया ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर कब की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946 और 2 अक्टूबर 1952। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे इंडिया ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट की थी, इसलिए रिपब्लिक डे 26 जनवरी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ। तो कौन से यहाँ पे रिवर को गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है, साउथ का की गंगा किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आर यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा और कावेरी। यहाँ पे हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आ गया है रिवर्स से, तो यहाँ पे आप ये भी इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। गंगा ऑफ साउथ किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन बी, दैट्स गोदावरी इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज द गंगा ऑफ साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। आईएनसी का जो लीडर था या प्रेसिडेंट था एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट्स 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। ऑप्शन आर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। इसका जो राइट आंसर है दैट्स सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे क्विट इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट लीडर ऑफ यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, which famous historical monument in India was built by Emperor Shah Jahan in the memory of his wife Mumtaz Mahal। तो यहाँ पे आपको बताना है शाहजहां ने कौन सा यहाँ पे हिस्टोरिकल मोनूमेंट बनाया था अपनी बीवी की याद में, जिसका नाम मुमताज़ महल था, सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो पहला प्रेसिडेंट कौन था इंडिया का, तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन ए, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट president of India। Next question, the Simon Commission was appointed in 1927 to review the functioning of which aspect in India। एक कमीशन सेट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इन 1927, और उसको यहाँ पे क्या काम दिया गया था, कौन सी रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ विच एस्पेक्ट यहाँ पे दिया गया था इंडिया में। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी जुडिशरी, ऑप्शन सी सिविल सर्विस, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन सी, दैट इज सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 14, the battle of Plassey in 1757 was a significant event in history and marked the beginning of British rule। Who was the British commander in this battle। जो बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था 1757 में, वो एक इवेंट था, सिग्निफिकेंट इवेंट था इंडियन हिस्ट्री में, जिससे यहाँ पे ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे पूछा गया था है ब्रिटिश कमांडर यहाँ पे कौन था इस बैटल में। ऑप्शन दिए गए हैं, रॉबर्ट क्लिव, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड
कॉर्नवेल्स। इसका जो राइट आंसर है रॉबर्ट केली, ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 15 is the Rowlatt Act was passed in 1919 empowering the British government to detain people without trial. Who was the Viceroy of India at that time? यहाँ पे जो रोलैक्ट एक्ट पास किया गया था 1919 में, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर दिया गया था किसी को भी यहाँ पे डिटेन करने को, यहाँ किसी भी इंसान को, किसी भी सिविल यहाँ पे पर्सन को वो डिटेन कर सकते थे विदाउट एनी ट्रायल फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स। तो यहाँ पे पूछा गया था उस टाइम पे वाइसराय कौन था। ऑप्शन ए इज लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी इज लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड ऑप्शन डी इज लॉर्ड इरविन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 16 is which state was formed as a result of state or organization act of 1956। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा यहाँ पे स्टेट फॉर्म हुआ था एज ए रिजल्ट ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। ऑप्शंस दिए गए हैं गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केरला। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात यहाँ पे 1956 में बना था एज ए रिजल्ट ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट of 1956। Next question, who founded the Indian National Army INA during World War II? Options सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट सुभाष चंद्र बोस ने INA इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ पे फाउंड की थी। Next question, question number 18. The Bhopal gas tragedy in 1984 is considered one of the world worst industrial disasters. Which gas leaked from the Union Carbide plant? जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, उसे कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक। यहाँ पे पूछा गया है कौन सी गैस उस दिन यहाँ पे लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड प्लांट। ऑप्शंस दिए गए हैं क्लोरीन, मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ पे जो है उस दिन लीक हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। Next question, question number 19 and probably the last question. Operation Blue Star, a military action ordered by the Indian government, took place in 1984 at which religious site? एक ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम ब्लू स्टार था, एक मिलिट्री ऑपरेशन था जिसको ऑर्डर मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था ऑपरेशन ब्लू स्टार का, और ये यहाँ पे 1984 में हुआ था और पूछा जाता है यहाँ पे कौन से रिलीजियस साइट पे ये हुआ था। ऑप्शन ए इज जामे मस्जिद, ऑप्शन बी इज गोल्डन टेम्पल, ऑप्शन सी इज अजमेर शरीफ, ऑप्शन डी इज अक्षाधरम टेम्पल। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार मिलिट्री एक्शन यहाँ पे हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे हम एक पहला वीडियो कंप्लीट हो जाता है। 20 क्वेश्चन ऐसे ही हम यहाँ पे और वीडियोस लाने वाले हैं जब तक कि 500 क्वेश्चंस की यहाँ पे सीरीज कंप्लीट ना हो जाती इंडियन हिस्ट्री पे। उसके बाद हम बाकी सारे टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम इंडियन हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद बाकी सारे। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं थ्योरी में भी यहाँ पे थ्योरी पे भी क्लासेस स्टार्ट कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।